एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो हर्ष भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं RTX 3050 के बारे में। तो 3050 आ गया है फाइनली। बहुत टाइम से गेमर्स इंतजार कर रहे थे RTX 3050 का, तो फाइनली आ गया है। और आपके पास क्या क्या यूनिट्स आए हैं 3050 के? फिलहाल अभी मेरे पास 3050 में Inno3D और MSI है। MSI का द टॉप नॉच मॉडल, द गेमिंग सीरीज, जो आप काफी वाकिफ हो वो सीरीज से, बट अभी भी फिलहाल स्टॉक की बहुत मारामारी है। जितना एक्सपेक्टेड स्टॉक मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। लॉन्च पे ठीक है, उतना नहीं मिले तो फिर भी ठीक है, बट एक्सक्लूसिव थोड़ा मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ द नेम। Computech इज वेरी फेमस इन पीसी बिल्डिंग एंड एवरीथिंग। लेट्स नॉट वेट फॉर द एक्साइटमेंट। लाइक मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 3050 आप सबको दिखाने के लिए। सो स्टॉक्स दिखाए उनका, दिखाओ। लेट्स गो। थोड़ा बिल्डिंग बना रहा हूँ। सो गाइस, फाइनली 3050 गेमिंग एक्स सीरीज आया है, बट ये सिर्फ 4 यूनिट नहीं है, और भी है, बट वो प्री बुक्ड है मेरे कस्टमर्स के लिए। रेगुलर बायर्स थे, उनके फ्रेंड्स आए हैं मेरे पास, एंड दे फाउंड Computech वेरी रीजनेबल प्राइसिंग में भी, एंड एवरीथिंग लाइक टोटल इन वन। सो दे हैव प्री बुक्ड 3050 गेमिंग एक्स सीरीज। तो 2 यूनिट्स उनके लिए प्रीवियसली बुक्ड है। सो वी हैव द 6 यूनिट्स ऑफ 3050 गेमिंग एक्स। एज यू कैन सी, वी हैव द गेमिंग एक्स मॉडल राइट अवे रेडी, एंड इसके बाद मेरे पास Inno3D भी आ रहे हैं, एंड Asus के भी आ रहे हैं। Asus के और Gigabyte के थोड़े टाइम जाएंगे बिकॉज इट्स स्टिल इन ट्रांजिट, ऑन द वे है, कुरियर में आप बोल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी नहीं है, ब्रांड ने आउट कर दिया है, बट इवेंचुअली दे विल बी विथ मी, मेरे पास आ जाएंगे। सो गाइस, ये रहा मेरा 3050 गेमिंग एक्स का स्टॉक राइट नाउ। एज यू कैन सी 2 पीस बुक्ड है, बाकी 4 इट्स ओपन टू बाय। आप इसको पीसी बिल्ड के साथ कंप्लीटली ले सकते हो और इंडिविजुअल भी ले सकते हो। इंडिविजुअल मेरे पास यूनिट्स बहुत कम है, तो 2 यूनिट्स आई हैव एज अ सिंगल यूनिट्स फॉर सिंगल बिल्ड, और बाकी के 4 जो है वो पीसी बिल्ड के साथ आए हैं। आपको बहुत सारे सवाल होंगे कि हर डीलर पीसी बिल्ड के साथ क्यों दे रहे हैं। बराबर, हर टाइम जीपीयू कंप्लीट पीसी बिल्ड लो तो ही मिलेगा, और वो भी अच्छे प्राइस पॉइंट पे। इट्स बिकॉज हमने बाय किया है 3050 सीरीज या XYZ 3060, 3070, 3080 सीरीज, बट हमको एक कार्ड के पीछे 4-5 आइटम बंडल में हुई है, एंड दैट टू अगर लो प्राइसिंग में ही चाहिए तो। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में आपको चाहिए तो वी गेट बंडल। लाइक हमको बंडल किया जाता है ग्राफिक कार्ड के साथ। आप 4 आइटम ये लो, फॉर एग्जांपल लिक्विड कूलर्स हो गया, कैबिनेट हो गया, मॉनिटर्स हो गया, रैम हो गए, XYZ बहुत सारे, एंड द क्वांटिटी बहुत सारी आती है। लाइक एक ग्राफिक कार्ड को पाने के लिए 4 to 5, कभी कभार 7 यूनिट्स भी लेना पड़ता है। तो हर्ष भाई, ये जो है, ये बंडल्स आपने बोला था, बंडल्स में कितना प्राइसेस में डिफरेंस मिलता है हमें? इंडिविजुअल अगर जीपीयू लेंगे तो 10-15 हजार का फर्क हो जाता है, और बंडल के साथ लेंगे तो वही ग्राफिक कार्ड 10,000-15,000 वैल्यू नीचे आ जाता है। 10,000-15,000 के अगर कंपटीशन में अगर हम कस्टमर्स को पिच करते हैं तो कस्टमर तो बोलता है यार ये स्कैल्पर है, ये लूट रहा है। आई नो, लाइक 10-15 हजार बहुत मायने रखता है, बट आप हमारी भी सिचुएशन समझिए कि हमको भी इतना मार्जिन नहीं मिलता है, बिकॉज द ब्रांड एंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स आर इवन नॉट गेटिंग द स्टॉक एलोकेशन। उनकी भी गलती नहीं है। सो जहां 100 मिलना चाहिए वहां उनको भी 20 मिल रहा है, तो उनका भी खर्चा देखना पड़ता है उनको। इवेंचुअली दिस प्राइसिंग गोज अबव एंड अबव लाइक 2 to 3 टाइम्स। सो ये जो शॉर्टेज है, ये शॉर्टेज 2022 तक भी चलेगा। अच्छा। एस्टिमेटेड प्रोजेक्शन है कि 2022 तक भी चलेगा। माइनिंग भले भी गिर गया हो, लेकिन ग्राफिक कार्ड के जो प्रोडक्शन है अभी तक एनवीडिया से कंप्लीटली ऑन द ट्रैक नहीं आए, वो अभी भी ऑफ द ट्रैक है। जहां 100 प्रोड्यूस होना चाहिए टू गेट द लेवल, वहां अभी भी 20 या 30 ही हो रहे हैं। सो इट्स नॉट द ब्रांड्स फॉल्ट, इट्स नॉट द सेलर्स फॉल्ट, लाइक इट्स द सिचुएशन ओवरऑल। ग्लोबली ये सिचुएशन है, पूरे दुनिया में सिचुएशन, ना कि इंडिया में। सो गाइस, दिस इज द सिनेरियो ऑफ द जीपीयूज। एनवीडिया के तरफ से है, नॉट जस्ट टू ब्लेम, इट्स अ कंप्लीट साइकिल राइट नाउ। अभी बहुत डिटेल में नहीं बात करूंगा, आपको थोड़ा डिटेल में समझा दिया गया है। कमिंग बैक टू दिस ब्यूटीज, ये 3050 गेमिंग एक्स सीरीज अवेलेबल है एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 37,500 से लेके 40,000 डिफरेंट मार्केट में, और विद बिल्ड 1500-1000 रुपया कम हो जाते हैं। ओके, लाइक और भी कम होगा इफ यू गेट विद द कंप्लीट बिल्ड, डिपेंड ऑन लाइक वेयर यू आर गेटिंग इट फ्रॉम। और अगर मेरे पास आ रहे हो तो वी रन यूजुअली हेवी डिस्काउंट्स ऑन द प्राइस। कंपैरेटिवली आई वोंट से कि मेरा ही प्राइस कम है मार्केट से, बट यू गेट द क्वालिटी प्राइस। आपको हर एक चीज खोल के दिखाई जाती है, आप लो या ना लो, दैट्स द सेकेंडरी थिंग। द ब्यूटी ऑफ द Computech इज द एवरी पार्ट, लाइक हर चीज आपके आंख के सामने ही खुलती है, आपके सामने ही बिल्ड बनते हैं। ऐसे वेंडर्स है, ऐसे सेलर्स है कि आपको बोलेंगे एक पार्ट और बेचेंगे दूसरा पार्ट, आप जाओगे, आपका नजर हटी, तो वैसा काइंड ऑफ स्टफ। बट Computech में ये ऐसा कंप्लेंट्स आज तक नहीं आया है। आप यू कैन चेक आवर चैनल ऑल्सो, यूट्यूब पे Computech थाने हैं। वी आर न्यू टू यूट्यूब राइट नाउ, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल,
चैनल। ओमकार, मैं अपना चैनल का प्रमोशन कर बराबर, रहा हूँ, कर दो चलेगा ना? चलेगा। तो कंप्यूटेक थाने यूट्यूब पे भी है गाइस, डू सब्सक्राइब, उसके वीडियोस आप देख सकते हो। वी आर न्यू टू दिस अनबॉक्सिंग एंड पीसी बिल्डिंग, और मोर टेक्स आ रहे हैं। हर्ष भाई, मुझे इसके स्पेक्स के बारे में जरा बताओ कि क्या क्या स्पेक्स है, और गेमर्स को जो 1080p लेवल पे गेमिंग कर रहे हैं, ये कार्ड 1080p लेवल पे सपोर्ट करता है, गेमिंग स्ट्रीमिंग दोनों। तो इसके बारे में हमें जरा डिटेल में बताओ कि ये कार्ड कैसे है। ये 8GB वेरिएंट DDR6 है 3050। इट इज ऑलमोस्ट इक्वली लाइक इन टक्कर विद द 2060 सीरीज राइट नाउ, कि ये एक टक्कर में आ जाता है, बट मेजर डिफरेंस मैं नहीं बोलूंगा कि ये पीछे है, लेकिन 2060 6GB जो सीरीज थे उसके कंपैरेटिवली यू कैन गो फॉर दिस थिंग। लाइक गेमिंग के लिए इट्स अ प्रॉपर यूज। AAA गेम्स चलते हैं। 4K अल्ट्रा पे मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, लेकिन 1080p पे तो 100% चलेंगे, एंड आई एम डैम श्योर के चलेंगे ही। और 4K और 2K के लिए हम लोग को टाइम नहीं मिला है, बिकॉज इट इज जस्ट अराइव लाइक हाफ एन आवर बैक। और मैंने ओमकार को फोन किया कि भाई आजा जल्दी, अपने को एक माल मिला है, मस्त वापस आते हैं और ये वीडियो बनाते हैं। तो ये 1080p पे इजीली चलेंगे, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। 4K थोड़ा मेरे को टाइम जाएगा स्टडी करने को, बट कस्टमर का जो बिल्ड आएगा अभी फिलहाल मैं उस पर स्टडी करूंगा, एंड माई सेल्फ ऑल्सो आई स्टडी दिस ग्राफिक कार्ड राइट नाउ। और हाँ, स्ट्रीमर्स मेन तो बेसिकली अभी यंग जनरेशन आर कमिंग इनटू स्ट्रीमिंग वेरी मच मोर। अब बहुत सारे स्ट्रीमर्स आ रहे हैं विच इज वेरी गुड, लाइक गेमिंग कम्युनिटी इज ग्रोइंग लाइक वास्ट। स्ट्रीमिंग के लिए भी ये बहुत मस्का ग्राफिक कार्ड है, ट्रस्ट मी, के आप इजीली उसको 1080p पे स्ट्रीम कर सकते हो विदाउट एनी दिक्कत और प्रॉब्लम के, कुछ भी नहीं होगा। ये ग्राफिक कार्ड इजीली सर्वाइव कर सकता है स्ट्रीमिंग एज वेल एज गेमिंग। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को भी इसका रिव्यू करना बाकी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा अपने बिजनेस के लिए। ऑनेस्टली इसको एडिटिंग और ये सब के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है और क्या पावर है। तो हर्ष भाई, अभी आते हैं माइनिंग के ऊपर। तो ये कार्ड माइनिंग में आ सकता है क्या? जो फर्स्ट RTX सीरीज 30 सीरीज आया था वो HHR आया था, तभी तो बूम, पूरी दुनिया उसके पीछे पागल हो गई थी, पूरी इंडिया पीछे पागल हुए थे और शॉर्टेज आए थे। फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि LHR आया, और LHR का भी हैक निकाल लिया। लाइक इंडियंस आर क्रिएटिव, सो LHR का भी हैक आ ही गया था इवेंचुअली, बट इसका रेशियो लाइक हैश रेट प्रोबेबिलिटी इसका जाता है 12 to 20। सो अब माइनर्स पे है कि ये इसका हैक कैसे निकालते हैं, बट यूजुअली मेरे हिसाब से तो ये जाएगा नहीं, बिकॉज उनको आउटपुट उतना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट जितना डाल रहे हो उतना आउटपुट तो चाहिए। बट बोल नहीं सकते, इंडियंस आर क्रिएटिव, ये उनको भी जुगाड़ निकाल लेंगे कुछ के माइनिंग में इसको कैसे यूज किया जाए। ओके, तो अभी ये कार्ड ये प्राइस पे लॉन्च हुआ है हर्ष भाई, तो इसका कुछ है, कुछ कम हो सकता है नियर फ्यूचर कि बढ़ेगा ही? प्राइसिंग के हिसाब से अगर बात करने जाए ना, तो यूजुअली व्यूअर्स और बहुत सारे कम्युनिटी और बहुत सारे गेमर्स को एक्सपेक्टेड है कि माइनिंग गिरा है, प्राइस गिरा है, राइट। लेकिन ये मिथ है, लाइक एक फॉल्स होप है। आई नो आप होप रख रहे हो कि आपका ड्रीम पीसी बिल्ड आए, एंड दैट इज नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है, लेकिन माइनिंग गिरा है, लेकिन प्रोडक्शन वैसी की वैसी ही है, शॉर्टेज तो है ही। माइनिंग गिरा है, कोई अपना सिस्टम सेकेंड हैंड बेचने जा रहे हैं, लेकिन मार्केट में सेकेंड हैंड ग्राफिक कार्ड फ्लड हो रहे हैं, तो न्यू के प्राइसिंग नीचे नहीं आएंगे, लेकिन सेकेंड हैंड कार्ड के भी प्राइसिंग एकदम पानी के भाव में आएंगे। बट इनके इवेंचुअली प्रोजेक्शन इज 2022 के एंड में धीरे धीरे करके प्राइसिंग डाउन होंगे। सोचोगे कि एक साथ 10,000 गिरेगा, तो वो कंपनी को भी पॉसिबल नहीं है, वो सेलर को भी पॉसिबल नहीं है, और एंड कस्टमर्स को एक होप है, होप रखना इज गुड, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ कि एक होप है, मुझे भी एक होप है कि अभी गिरेगा यार, मैं भी रुक जाता हूँ, अभी गिरेगा पर्सनली भी, लेकिन स्टडिंग द मार्केट लाइक द प्रोजेक्शन है ऐसा कि 2022 एंड और 2023 स्टार्ट से प्राइसेस गिरना चालू होंगे, वो भी 2,000 3,000, नॉट एट जस्ट अ बाउंस ऑफ 4 to 5K। ओके, तो मतलब नियरली MSRP तक आना मुश्किल है अभी भी? करंटली तो नहीं आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम विद एवरी कंपनी। MSRP बेसिकली कंपनी ने सेट किया था, बट द आर्किटेक्ट कंपनी इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट टू रेज देयर MSRP। ये आपको मालूम होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, यूरोप में MSRP बढ़ा दी गई है, और उनको बहुत सारे कंप्लेंट्स आ गए थे, तो उन्होंने बाकी ब्रांड्स के साथ फाइट नहीं किया, उन्होंने अपनी MSRP बढ़ा दी गई है, विच दे फेस द प्रॉब्लम फॉर द शॉर्टेजेस ऑल्सो। फाउंडर्स एडिशन कार्ड का जो MSRP करंटली है, वो इवेंचुअली इंडिया में बढ़ेगा या नहीं वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बाकी ब्रांड्स, द थर्ड पार्टी ब्रांड्स, फॉर एग्जांपल MSI, Zotac, Gigabyte, Inno3D, अपने प्राइसिंग को स्टेबल ही रख रहे हैं करंटली एज ऑफ नाउ। दे आर नॉट इंक्रीजिंग द प्राइजेस, दे आर नॉट डिक्रीजिंग द प्राइजेस। इधर दे द फाउंडर एडिशन कार्ड के प्राइसिंग बढ़ जाएंगे तो स्टॉक सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगी, और या तो वो अभी शॉर्टेज में रहेंगे और प्राइसिंग वैसा ही रहेगा जो करंटली है अभी सिनेरियो। तो हर्ष भाई, अभी आते हैं प्राइसिंग के ऊपर। तो प्राइसिंग मुझे फाइनल में बता दो कि अभी आप क्या प्राइस में सेल कर रहे हो विद पीसी बिल्ड और सिंगल यूनिट्स का? MSI का आपको मॉडल मालूम है कि गेमिंग एक्स इज द टॉप प्रीमियम मॉडल, सो ये करंटली प्राइस आता है पीसी बिल्ड के साथ 38,000 या और 38,000 तक आ जाता है, 38,500 तक, और इंडिविजुअल लेने जाएंगे तो
40,000 39,500 तक आ जाता है। बट इवेंचुअली व्यूअर्स ओमकार के हैं और कोई मेरे को अप्रोच करता है कि न्यू एज वॉन्डरर ग्रुप के साथ, तो वील रन अ स्पेशल प्राइसिंग, नॉट मच, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा 1000-2000 का नहीं रन करूंगा, बट अ लिटिल बिट लाइक 500-700 ऑन आवर एंड, बिकॉज वी डोंट अर्न, हम इसमें मार्जिन नहीं कमा रहे हैं। मैंने ओमकार को बिलिंग दिखाया है, मेरा ओपन लिखा दिया है, सो ही इज लाइक अग्रीड कि ये ठीक है, उतना तो बनता है बॉस के, क्योंकि और MSI वो तो MSI भी है, MSI भी एक प्रीमियम ब्रांड है और बेसिकली इसमें कम भी आते हैं, 35,000 33,000 के ब्रांड्स भी आ रहे हैं, इनो 3D के मेरे पास आ रहे हैं, जोटैक के मेरे पास आ रहे हैं। जोटैक टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ज्यादा नहीं करता हूं, बट इनो 3D और गीगाबाइट आ रहे हैं। गीगाबाइट और एसूस भी वंस अगेन अ प्रीमियम रेंज हो गया, तो यू कैन सी 38,000 से लेके 42,000 तक। इट इज नॉट येट इन स्टॉक विद मी, मेरे पास स्टॉक नहीं है, इसके लिए मैंने एक रफ प्राइस बोला है। सो व्यूअर्स डोंट बी मिसगाइडेड कि मैं यही प्राइस पे पॉइंट करूंगा, लेकिन इट इज माई बेस्ट टू ऑपरेट इन दिस प्राइस पॉइंट ओनली। 2060 से बेटर प्राइसिंग है। सो गाइज एक्सपीरियंस योर न्यू 3050 8GB वेरिएंट कार्ड्स और मुझे बताइए आपका रिव्यू। एंड गाइज फॉलो कंप्यूटेक थाने ऑन यूट्यूब एंड एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम। जरूरी नहीं है आपको पीसी बिल्ड लेना है तो कंप्यूटेक में आओ, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन विजिट माई कंप्यूटेक स्टोर, इट्स नियर बाय टू थाने स्टेशन, और एक्सपीरियंस करो एक डिफरेंट गेमिंग जोन, बिकॉज ओमकार की आंखें भी चौंक गई थी कि इतना बड़ा गेमिंग सेटअप है कंप्यूटेक का। सो गाइज यू आर मोस्ट वेलकम टू एंटर कंप्यूटेक एंड एक्सपीरियंस। आप अपना कोटेशन भेज सकते हो, नीचे नंबर दिया हुआ गया है, द रेस्ट आई कम टू ओमकार। थैंक यू सो मच हर्ष भाई। और गाइस अगर आपको कंप्यूटेक को फॉलो करना है या फिर अगर आपको कंप्यूटेक से कुछ भी बाय करना है, उनका डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, तो हर्ष भाई को जरूर कॉल कर सकते हैं आप। हर्ष भाई और शिव भाई का नंबर है पूरा डिस्क्रिप्शन में, आप उनको जरूर कॉल कीजिए। उनके सोशल मीडिया के हैंडल्स मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और ये था पूरा वीडियो। आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू गाइस।